है अडॉप्टेड फादर है, उन्होंने उसको सड़क से उठा के प्रिंसेस की तरह प्यार मोहब्बत से पाला है और वो उनके हर फैसले पे अपना सर झुकाना कि मैं और तुम साथ बिलोंग करते हैं और हमें अपनी मोहब्बत के लिए फाइट करनी चाहिए। उसने कहा देखो नेक्स्ट टाइम अगर तुमने खुदकुशी करनी है ना तो मुझे बताना, पॉइजन मैं लेके आऊंगा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत प्यारी स्वीट सी लव स्टोरी। ड्रामे का नाम है मैं जमीन तू आसमान। एपिसोड 11 एंड 12। फिरोज खान हिबा बुखारी की केमिस्ट्री है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस बाय बोथ ऑफ देम। एक बहुत इनोसेंट सी लव स्टोरी है जो कि अब कॉम्प्लिकेशंस की जद में है। काफी दोनों के हालात खराब हो गए। शुरू में बहुत प्यारी लव स्टोरी थी, बहुत रोमांटिक सीन्स थे, अभी भी बहुत क्यूट क्यूट रोमांटिक सीन्स यहाँ वहां आ रहे हैं शाजिल के और हुरम के। और ऊपर से जब राहत फतेह अली खान की आवाज और ओएसटी इस ड्रामे की बेहतरीन है। तो जहां जहां छोटे छोटे पीसेस में ओएसटी डाली है इन्होंने रोमांटिक सीन्स के ऊपर, सीन्स के अंदर जान पड़ जाती है, चार चांद लग जाते हैं। हुआ कुछ हुआ है कि दोनों के रास्ते अब जुदा हो गए हैं क्योंकि हुरम के फादर ने उसकी जो है एंगेजमेंट अपने दोस्त के बेटे से कर दी है, फरहाद नामी। और हुरम जो है वो अपने फादर की रजा में राजी होना चाहती है बिकॉज वो उसके बाप जो है अडॉप्टेड फादर है, उन्होंने उसको सड़क से उठा के प्रिंसेस की तरह प्यार मोहब्बत से पाला है और वो उनके हर फैसले पे अपना सर झुकाना चाहती है। वो कोई उसके लिए अहमियत नहीं रखता इस दुनिया में अपने पेरेंट्स से ज्यादा। तो वो एक अच्छी बच्ची होने के नाते, एक अपने माँ बाप की यानी कि साले औलाद होने की वजह से उसने शाजिल को कह दिया देखो हो नहीं सकता, ये मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने एक्चुअली अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। तो हुरम की तरफ से तो दी एंड है, कर दिया उसने मामला। लेकिन शाजिल साहब गिव अप करने को राजी नहीं है। शाजिल साहब ने अपनी फोर्सेस इकट्ठी करना शुरू की हैं और उसने जाके देखा है कि ये कौन से कॉलेज जाती है। अब उसने दाखिला ले लिया उसके कॉलेज में, बाय हुक और बाय क्रुक, प्रिंसिपल को डरा के धमका के वट एवर इट, बिकॉज वो चाहता है उसके साथ मोर टाइम स्पेंड करे, उसके आसपास रहे, ताकि वो उसको कन्विंस कर सके कि मैं और तुम साथ बिलोंग करते हैं और हमें अपनी मोहब्बत के लिए फाइट करनी चाहिए। एनीवेज दूसरी तरफ वो जो साइको सीएम की बेटी जोया है, वो सुफियान जो इसका बड़ा भाई है उसके साथ मिलके कुछ प्लानिंग कर रही है। और सुफियान एक्चुअली कोई हमदर्द नहीं है, जोया का भी नहीं और ना तो शाजिल का। वो सिर्फ शाजिल को उसके बाप की और सीएम की नजरों में गिराना चाहता है ताकि वो अपने मुफाद के लिए आगे बढ़ सके, मुफाद हासिल कर सके। उसको पॉलिटिशियन बनना है, सीधी सीधी बात है, और पूरी जायदाद पे कब्जा करना है, सिंपल। तो उसको कोई बाप से मोहब्बत नहीं है, बेटे भाई से मोहब्बत नहीं है, बीवी से मोहब्बत नहीं है, बेटी से मोहब्बत नहीं है, वो किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ अपना सगा है। तो एनीवेज जोया को उसने ये तरकीब बताई कि देखो तुम्हारा शाजिल तुम्हें चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा करो 2 4 5 6 गोलियां खाओ और सुसाइड अटेम्प्ट करो झूठी मूठी। तुम्हारा बाप फड़केगा, यहाँ पे शाजिल का बाप फड़केगा और वो उसको फोर्स करेंगे और तुम्हारी मंगनी हो जाएगी। वो बड़ी खुश, उसने भी 4 5 खड़गा ली गोलियां। एनीवेज शाजिल को जब पता चला, शाजिल साहब को पता था ये लड़की ड्रामा कर रही है, उसने कहा देखो नेक्स्ट टाइम अगर तुमने खुदकुशी करनी है ना तो मुझे बताना, पॉइजन मैं लेके आऊंगा। तो ऐसा करो नेक्स्ट टाइम भी करने की तैयारी कर लो, बिकॉज ये वाली तो फेल अटेम्प्ट है और मुझ पे इस तरह के हथकंडों का कोई असर नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मुझे गिव अप कर दो क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो जोया साहबा रह गई अपना सा मुंह लेके। सुफियान साहब को ये लगा कि ये मार तो, सुसाइड वाला चक्कर तो सही हुआ नहीं। उसने एक और तरकीब लड़ाई। उसने सुफियान का और वो जीतने के लिए उसने कहा देखो सुफियान, तुम्हें चाहिए टाइम बाय करना है, हुरम को तुमने कन्विंस करना है कि वो उस लड़के को छोड़ के तुमसे शादी करे। तो तुम ऐसा करो, जोया से मंगनी कर लो टेम्परेली ताकि सब काम डाउन हो जाएंगे। तुम फिर कहना कि मैं तुम मुल्क से बाहर डिग्री करने जा रहे हो, तुम्हारे पास थोड़ा सा 1 साल हो जाएगा, जोया भी यहाँ ठंडी रहेगी, माँ दोनों बाप भी ठंडे रहेंगे। इतने मीन टाइम तुम हुरम को मना लेना। समझ रहे हैं आप बात को? अब पहले तो उसको शाजिल को ये बात समझ आई नहीं कि भाई मैं झूठी मंगनी क्यों करूं, लेकिन देन ही रियलाइज कि उसको एक तकरीबन साल तो चाहिए कि वो हुरम को कन्विंस कर सके। उस कॉलेज में उसने दाखिला ले लिया ताकि उसके आसपास रहेगा, ताकि जितना भी उसको टाइम मिलेगा उसके साथ उतना ही उसके लिए आसानी होगी उसका दिमाग चेंज करने में। सो एनीवेज शाजिल जो है वो एंगेजमेंट के लिए राजी हो गया
और जोया की और शाजिल की भी इंगेजमेंट दिखा दी इन्होंने। तो बड़ा ही शॉकिंग था वो मुझे देखना, वो दोनों की एंगेजमेंट, और उसके ऊपर भी उन्होंने राहत फतेह अली खान का सॉन्ग लगा दिया। उस पर किसी और का सॉन्ग लगाना चाहिए था, ये सिर्फ हिबा का और फिरोज का सॉन्ग है। एनीवेज, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। फिरोज इज लुकिंग वेरी डैशिंग। और फिर उसके बाद इंगेजमेंट हो गई है और उसने फिर ये कन्विंस कर लिया है अपने बाप को भी और रोया को भी कि ही इज गोइंग बैक टू अमेरिका और वेयर एवर ही वांट्स, और वो जाके वहां पे अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा और 1 साल के बाद आएगा। लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गया, वो उसी शहर में डिफरेंट घर में शिफ्ट हो गया। वहां जाके वो 1 साल तक रहेगा और हुरम को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये। सो अब देखना यह है कि सुफियान साहब ने इस सारे सिनेरियो में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। क्या तो वो हुरम को मैनिपुलेट करेंगे उसकी तरफ, उसको वो वाला बटन दबाएंगे हुरम वाला ताकि शाजिल तड़पे, या वो जोया से प्रेशराइज करवाएंगे शाजिल को ताकि शाजिल तड़पे। तो दोनों तरफ से बंदा जो है ना, उसने 2 लड़कियां उसके काबू में है। लाइक काबू में तो आप कह नहीं सकते कि काबू में है, लेकिन 2 बंद लड़कियां जो हैं वो उनको इस्तेमाल कर सकता है। 2 लड़कियों के इमोशंस के साथ वो खेल के शाजिल को ब्लैकमेल कर सकता है, उसकी जिंदगी अजीजन बना सकता है। दूसरी तरफ उसने बाप को भी अब कर लिया अपने मुट्ठी में। बाप भी कन्विंस हो गया कि सुफियान जो है वो बड़ा अच्छा बेटा है और वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है, बिजनेस को भी, घर को भी, बीवी को भी उसने बेवकूफ बना लिया है। तो सुफियान साहब का गेम इस वक्त फुल स्ट्रांग जा रहा है। शाजिल साहब अपने भाई की और बाप की मोहब्बत में इतने अंधे हुए हैं कि उनको नजर ही नहीं आ रहा कि वो किस तरह इस दलदल में फंसता जा रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी शाजिल के लिए अगली कुछ एपिसोड्स में जाके, कि जब उसको पता चलेगा कि उसका भाई है जो कि इन दी बैकग्राउंड जो है उसको प्ले कर रहा है, और ये सारा जो जाल बिछाया हुआ है। क्योंकि सीएम की बेटी से जो उसकी मंगनी हुई है ना, ये एक डेडली वार था। क्योंकि अगर अब उसकी मंगनी प्रॉपरली ओपनली जोया से हो गई है, अब ये बैक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि सीएम जो है वो इनको तबाह बर्बाद कर देगा। मुझे ये हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ कि सीएम की जो पहली बेटी जिसको ये रोता रहता है अबेंडन किया था, वो हुरम होगी। तो ये बहुत बाद में जाके अभी पता चलेगा। अभी तो इन अगली एपिसोड्स में तो ये बात होगी नहीं। अगली 2-3 एपिसोड्स में हम देखेंगे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे सीन फिरोज खान के और हिबा के कॉलेज में, कॉलेज के एनवायरनमेंट में, और वो उसको ट्राई टू उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, प्यारे मोहब्बत वाले जेस्चर्स करेगा और जोया से छुपा रहेगा। बिकॉज अगर जोया को पता चल गया कि ये इसी शहर में है और ये मुल्क छोड़ के नहीं गया, तो पूरे प्लान का बेड़ा गर्क, जो 1 साल था जिसने सारा झूठ बोल के मंगनी करके हासिल किया है, तो वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये छुपा भी रहना है इसने, और इसको इन द मीन टाइम हुरम को भी कन्विंस करना है कि मेरे से शादी करो, मेरे से, फरहाद से ना करो। सो एनीवेज, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूट, अच्छी सी प्यारी सी लाइट सी रोमांटिक लव स्टोरी चल रही है। फिरोज खान इज परफेक्ट, हिबा बुखारी इज डूइंग फिनोमिनल जॉब। सो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी। कुछ कुछ सीन्स में ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ बात, जो मुझे फील हो रहा है, हिबा बुखारी थोड़ी सी उम्र में बड़ी लग रही है फिरोज खान से। आई लाइक हर, आई लव हर, शी लुक्स ग्रेट विद दानिश तैमूर। वो उनका एज जो है ना वो बैलेंस होता है। मुझे लगता है फिरोज खान इज लुकिंग लिटिल बिट यंगर देन हिबा बुखारी इन फ्यू सीन्स। वो जो कॉलेज वाले सीन्स हैं और वो कुछ ज्यादा बच्ची बनने की कोशिश कर रहे हैं इन कॉलेज के सीन्स में, और कुछ जो उसकी दोस्त वाले सीन्स हैं उसमें थोड़ी ना उसको बच्ची बनाने की कोशिश की है, वो लग नहीं रही बच्ची। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज में थोड़ी गड़बड़ लग रही है कुछ सीन्स में। लेकिन दोनों प्यारे लग रहे हैं, दोनों ब्यूटीफुल लग रहे हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक्टर्स इतने अच्छे हैं दोनों। लेकिन यह है कि थोड़ा सा हिबा बुखारी जो है वो फिरोज खान से बड़ी लग रही है उम्र में। तो आप मुझे बताइएगा, आपको भी ऐसा ही लग रहा है या आपको लग रहा है कि बस सही है, मेरा दिमाग खराब हुआ सिर्फ। एनीवेज, मुझे बताएं कि आपको ये ड्रामा क्या क्या चीज अच्छी लग रही है इस ड्रामे में। मैंने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी इन 2 एपिसोड्स में, 11 और 12 में? अगर तो मैंने कोई चीज मिस कर दी है, फौरन मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं ताकि मैं दोबारा जाके देखूं और एंजॉय करूं। इन द मीन टाइम आप ये दोनों एपिसोड देखें और इसकी ओएसटी पहले और फौरन सुन लें, बिकॉज ब्यूटिफुल म्यूजिक, ब्यूटिफुल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यूज एंड प्रेडिक्शंस।